मेरे साथ एक मेरे साथी हैं, अभी आए हैं सईद साहब शबीउल हसन, उनका नाम है, मेरे अजीज हैं। उन्होंने 40 हदीसें जमा की अहले बैत अतहार की शान में। एक हदीस उसमें ये लिखी, ये फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस पाक अपनी सनद के साथ लिखी है कि जिसमें मौला पाक फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मन सव्वा बैना ना वो बैना अदुफ़ना फलैसा मिन्ना। आप फरमाते हैं मौला पाक का फरमान, इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के इमाम है ना, नकल फरमा रहे हैं, बैरूत की छपी हुई किताब है सुन्नियों की। तो मौला फरमाते हैं जो हमारे और हमारे दुश्मनों के दरमियान बराबरी करेगा वो हम में से नहीं है। तो इस नौजवान ने यह हदीस पाक फ़ज़ाइल सहाबा से लिख दी। तो पिंडी से किसी आलिम ने उसको फ़ोन किया कि अभी आप बच्चे हो, नौजवान, नई नई किताब लिखी है, तो इस किस्म की ना बातें लिखा करो। तो उसने मुझे कहा कि किसी ने पिंडी से मुझे फ़ोन किया है। मैंने कहा यार पिंडी से फ़ोन आ सकता है, सारी उम्र हमारी भी हो तो रेडी तक पिंडी वालों से ही बातें होती रही ना, एहसानुल्लाह हो, गुलामुल्लाह का बेटा या दूसरे हों। तो मैं पिंडी तो बहुत पिंडी नाम ऐसे पिंडी छोटा है लेकिन पिंडी तो बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर कई लोग रहते, करने दो फोन उसको जो भी करता है। तो कहते ऐसी बात ना लिखो। मैंने कहा उससे पूछो कि आपको तकलीफ क्या है। उन्होंने कहा तुम किसी साहबी को कह रहे हो। मैंने कहा इस हदीस में तुम्हें वाम कैसे पड़ा कि किसी साहबी को कह रहे हो, आपको समझ नहीं आई। किसी ने नाम लिया किसी साहबी का, अदुब कहा ना, और कहा किसने, मौला पाक ने, ठीक है। तो आपको कैसे वाम हुआ कि वो साहबी हैं। आप तो कहते हैं कि इज्तिहाद से और तावील से बात की, जब तावील से कोई करता है तो दुश्मन तो नहीं होता ना। तो आपको इसके बावजूद जब वाम पड़ता है तो इलाज कराएगी, ओवर फीलिंग, हसासियत नहीं समझ आई भाई। जब आप अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो तावील से बात कर रहे हैं, तो जो तावील से करे वो तो अदूब नहीं होता ना। तो इस उसूल को जानने के बावजूद जब फिर भी आपको ये वाम होता है तो कसूर किसका, हदीस लिखने वाले का, असर मुबारक लिखने वाले का, या समझने वाले का। ये तावील से अगर बात कर रहा है तो अदूब तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि तावील का सहारा तो हम ले रहे हैं लेकिन कुछ बात बाकी रह गई है, हम नहीं समझते। हम नहीं समझते, हम जिसको तावील पर समझते हैं तावील पर ही समझते हैं, इसलिए कोई वाम नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ा हुआ है फी माफी फफहम फतदब्बर, इथे जोड़ा घंटा लगेगा मुदर्रिस दा। बात समझ आ रही है। ये मकाम है ना, जब कहते हो कि बात तावील से कर रहे हैं, वो दलील से कर रहे हैं, चलो राजे ने सही मरजू से कर रहे हैं, तो जब तावील से कर रहे हैं तो फिर दुश्मनी किस बात की, फिर हदीस क्यों नहीं पढ़ने देते हो, फिर ये रिवायत क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि तावील का सहारा तो लेते हो पर अंदर से धड़कते भी हो। ना धड़को ना धड़को, इसके धड़क जाता हूं। मैंने कहा सैयद के पास आओ, एक दफा खाओ, इंशाल्लाह धड़का खत्म हो जाए। ऐसे नाजुक मकाम आते हैं, मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि एक आदमी को आपने सूली पे टंग दिया। अगर अब्दुल कादिर जीलानी के दौर में होते, फरमाते मेरे दौर में होते ना, तो मैं उनको जैसे बाप बेटे को उंगली से पकड़कर मुश्किल मंजिल से गुजारता है, मैं इस तरह गुजार देता। अब यार सईदों के पास गौस पाक फरमा रहे, हाँ तो खुदा के बंदो तुम्हें मुश्किल लगता है ना कि साहिबा आप किसको कह रहे हो, ऐसी हदीसें ना लिखा करो। मैंने कहा अपने अकल का इलाज करो, अगर शिफा में दाखिला नहीं मिलता लाहौर आ जाओ, वहां करा दूंगा। ये कोई बात है करने वाली।
क्या अदूब कौन है? मैंने कहा हम तो तावील वालों को अदूब थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा नहीं, वाम होता है, वाम होता है। मैंने कहा यही है बीमारी, यही तो बीमारी है। या वो बात करो या ये करो, अगर वो कर रहे तो इसका मौका ही कोई नहीं। क्यों कि तावील पर होगा तो किस लिए अदूब होगा? तावील कह के भी अगर धड़के ना तेरा दिल, कुछ कुछ होता है तो पुत्रा ताई तू रोता है और फिर अपनी अकल भी खोता है। खोता है तो खोता है, खोता है, खोता है, होता है। जब खोता है तो खोता है, अकल खोता है। तो सोने जम के गल कर, अली वाले बात करते जम के, डट के, साबित कदमी के साथ। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन आदा। जो अली से प्यार करे मालिका तू भी उससे प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी रख। कहो सुभान अल्लाह।